always holding on. हेलो बेसिकली आपका कंप्यूटर साइंस में जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। मैं आज आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि 30 नंबर का जो कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो आपके पेपर आपके स्कूल में होने वाले हैं, जो बाहर से आपके एक्सटर्नल आएंगे, मैं जो बताऊंगा आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो आपके एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है और अभी इस समय आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे होंगे और कंप्यूटर साइंस 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपके कंप्यूटर साइंस में होंगे उसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्लाइड में लिखा है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स में पहला आपका लैब टेस्ट होगा जिसमें आपके पाइथन प्रोग्राम 60% के होंगे, उसमें लॉजिक और 20% डॉक्यूमेंटेशन होंगे और 20% आपके कोड होंगे। फिर आपके ये जो पाइथन प्रोग्राम होंगे वो 8 नंबर के होंगे और एसक्यूएल जो होंगे आपके 4 नंबर के होंगे। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 30 नंबर के होंगे, पहला लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट का मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर्स रूम है जहाँ पर कंप्यूटर्स में आप प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर लैब टेस्ट आपका पाइथन्स और एसक्यूएल का होगा। जो आपके में एसक्यूएल में आपको एसक्यूएल पढ़नी है वो होंगे, पाइथन प्रोग्राम आपके 8 नंबर के होंगे और एसक्यूएल क्वेरी आपके 4 नंबर के होंगे। ये प्रैक्टिकल को आप करके कंप्यूटर पर फिर आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड से आपके कॉपी प्रैक्टिकल के आए होंगे आपके स्कूल में, उसी में आप जो प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चंस पेपर आपके मिलेंगे। क्वेश्चंस पेपर कैसे होंगे मैं बहुत सारे सिंपल पेपर क्वेश्चंस की बातें आपको करूंगा, बताऊंगा कि आपके जो पाइथन्स प्रोग्राम में जो 8 नंबर जो क्वेश्चन आ सकते हैं और 4 नंबर का जो एसक्यूएल क्वेरी या माइस्क्यूएल के जो आएंगे वो क्या आ सकते हैं। मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस पेपर आपको दिखाऊंगा और आपकी यही क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। तो ये जो लैब टेस्ट होगा ये आपका कॉपी में आपको लिखना है। सीबीएसई बोर्ड से कॉपी आपको मिलेंगे, आपके स्कूल में आए होंगे, आप उस कॉपी में लिखेंगे। पाइथन प्रोग्राम के क्वेश्चन वो होंगे 8 नंबर का और एसक्यूएल आपके 4 नंबर का होगा। तो ये आपके लैब टेस्ट होगा। दूसरा आपका रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल का मतलब होता है कि जो आपके प्रैक्टिकल आपने बनाया है उसमें आपके 15 प्रोग्राम पाइथन्स के होंगे, फिर आपके एसक्यूएल के होंगे, 2 टेबल ज्वाइनिंग के हो सकते हैं एसक्यूएल के अंदर, इसमें आपके 5 हो सकते हैं प्रोग्राम आपके पाइथन एसक्यूएल के बेस हो सकते हैं, या आपके 7 नंबर के होंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके लैब टेस्ट होंगे वो 12 नंबर के होंगे। ये लैब टेस्ट जो आप प्रैक्टिकली करोगे वो आपके कॉपी में लिखना है। उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको क्वेश्चंस पेपर आपको दिखाऊंगा। एसक्यूएल और पाइथन दोनों मिलकर 12 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल होगा और यही आपके लैब टेस्ट में कॉपी में लिखनी होगी। प्रैक्टिकल फाइल आपके 7 नंबर के होंगे, उसमें आपके प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम कैसे आपके प्रैक्टिकल फाइल होते हैं। प्रोजेक्ट जो होता है, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो 8 नंबर का होगा और 3 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो ये आपके हैं, ये क्वेश्चंस आंसर हैं, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपके पाइथन्स और माइस्क्यूएल से कनेक्टिविटी से क्वेश्चंस आएंगे कि आपने जो पाइथन में जो कोडिंग प्रोग्रामिंग की है माइस्क्यूएल के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे। तो आप देख लीजिए, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एच PySQL का भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये कर्सर क्या है आपके आ सकते हैं प्रैक्टिकल में, आपके फंक्शंस क्या है, फंक्शन को आप कैसे चेक करते हैं, फिर आपके जो एक्जीक्यूट क्वेरी क्या होती है, फिर आपका फेच फंक्शंस क्या होते हैं,
फेच ऑल क्या होता है, फेच मेनी क्या होता है, फेच वन क्या होता है, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं आपके कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस किस कैसे होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्लाइड में आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चंस पेपर आपके होंगे। तो मैं आपको देखिए क्वेश्चंस पेपर आपको मैं दिखाता हूं। मैंने क्वेश्चंस पेपर बना रखा है और मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखिए ये आपका CS प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है। मैं देखिए ये सेट आपको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर साइंस का है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में आपके पाइथन के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर आया है क्रिएट ए डेटा फाइल कंट्री डॉट डैट करके है, कंट्री डेटा कंट्री करके हैं, और आपको अपेंड करनी है इस फाइल में, डिस्प्ले करवानी है रिकॉर्ड को, सर्चिंग करनी है, मॉडिफाई करनी है CSV फाइल को, फिर उस CSV फाइल में अपेंड करनी है। फिर आपका MySQL का आप एक टेबल दिए रहेंगे, उसमें आपके SQL कमांड का यूज़ करने पड़ेंगे। आपका सेलेक्ट का भी हो सकता है, इंसर्ट का भी हो सकता है, अपडेट का भी हो सकता है, डिलीट का भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको सेट 2 दिखा रहा हूँ। मैं इसे लार्ज कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसान हो। ये देखिए सेट 2 आपका कंप्यूटर साइंस का पैटर्न क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस 1 में पाइथन का है, आपके फाइल हैंडलिंग के भी आ सकते हैं, टेस्ट फाइल से भी आ सकते हैं, बाइनरी फाइल से भी आ सकते हैं, CSV फाइल से भी आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया पाइथन गिवन मूवी द फॉलोइंग डिटेल्स, मूवी एनो है, मूवी नेम है, प्राइस है, राइट ए मेनू ड्राइवन्स इंटरैक्टिव प्रोग्राम, क्रिएट एंड अपेंड रिकॉर्ड्स टू ए बाइनरी फाइल movie.dat करके, और CSV फाइल movie.csv करके है। इसमें सर्चिंग करनी है मूवी नेम को, फिर इनपुट करवानी है नेम को, फिर आपको इंक्रीज करनी है 10% ऑल आपकी मूवी प्राइस का, जिसका प्राइस आपका 200 से अधिक है, फिर डिस्प्ले करवानी है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके सिलेबस क्या हैं, उस सिलेबस को आप जान जाइए। मैं आपको फिर से एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें कभी कभी जो वाइवा आपके होने वाले हैं, जो मैं आपको देखिए ये CBSE बोर्ड के साइड से यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि कंप्यूटर साइंस में सिलेबस क्या है। आपके देखिए बाहर से जो एक्सटर्नल आएंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपके प्रैक्टिकल की कॉपी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपने जो लैब टेस्ट में जो आपने कॉपी में प्रोग्राम को लिखा है उसके आंसर को वो भी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके वाइवा एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे तो आपके 30 में 30 आने का चांस बनता है। क्योंकि बाहर से जो आपके एक्सटर्नल आते हैं आपके प्रोजेक्ट फाइल को देखते हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल को देखते हैं और आपके लैब टेस्ट को भी देखते हैं, लेकिन उनको पता है कि प्रैक्टिकल फाइल तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी से मांग के कर सकते हैं, या आपने बुक से कॉपी करके आपने बनाई होगी। प्रोजेक्ट फाइल भी आप कहीं से बना सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वाइवा में क्या होता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाई है या आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है या आपके जो प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वाइवा जो होता है वो आपके 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में, क्योंकि आपके 25 बच्चे भी कहीं होते हैं, कहीं 30 बच्चे भी होते हैं, कहीं 10 बच्चे भी होते हैं, तो 3 घंटे में आपको सारे बच्चों का प्रैक्टिकल देखना, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखना, उसके प्रैक्टिकल फाइल को देखना और हर बच्चे से 5-5 मिनट वाइवा लेना, ये संभव नहीं होता है। आपसे पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में सिलेबस क्या है, आपसे ये क्वेश्चंस वाइवा में आ सकते हैं। देखिए वो जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चा कंप्यूटर साइंस का जो पेपर दे रहा है, ये पेपर देने वाला थ्योरी का है आगे चलकर, और अभी जो प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहा है, क्या उसे ये पता है कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में क्या क्या सिलेबस हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
आपके प्रैक्टिकल फाइल आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फाइल कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि जो आपके लैब टेस्ट होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो वाइवा होता है उससे ये मालूम चलता है कि आपको कंप्यूटर साइंस में कितनी जानकारी है, क्या आप 30 में 30 के लायक है कि नहीं लायक हैं, आप 30 में 25 के लायक है कि 28 के लायक हैं, 29 के लायक हैं, वो वाइवा में हम लोग चेक कर लेते हैं, वो वाइवा में हम जान जाते हैं। जैसे तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में सिलेबस क्या है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस जो है पहले थ्योरी का भी जान जाइए और प्रैक्टिकल को भी जान जाइए, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं हमारा प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछा जा रहा है, हमारे प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा है, हमारा जो क्वेश्चंस लैब टेस्ट है उससे क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछा जा रहा है। एक्सटर्नल जो होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस के थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में आपके सिलेबस क्या है और ये कितने मार्क्स के हैं, आपको बताना होगा और आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, 70 नंबर की थ्योरी में जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यानी पाइथन है 40 नंबर का, नेटवर्क आपका 10 नंबर का है और डाटाबेस मैनेजमेंट यानी कि एसक्यूएल है 20 नंबर का। तो आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, पाइथन आपका 40 नंबर का है, नेटवर्क आपका 10 नंबर का है और माइस्क्यूएल डेटाबेस आपका 20 नंबर का है। ये 70 का हो गया। फिर आपसे पूछेंगे कि पाइथन्स में क्या क्या पढ़ना है, जो आपका यूनिट 1 में नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 में, तो वो पूछेंगे कि आपको पाइथन्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आप बताएंगे जो हमारा 11th में लिस्ट पढ़ना था, डिक्शनरी पढ़ना था, टपल पढ़ना था, डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना था, डेटा टाइप पढ़ना था, ऑपरेटर पढ़ना था। ये तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और साथ में जो हमें 12th में पढ़नी है, फंक्शन के बारे में पढ़नी है। आपके फंक्शन 2 हैं, एक बुल्ट फंक्शन है और एक आपका है उसको प्रीडिफाइंड फंक्शन वाला दूसरा बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर आप बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है आपको 12th में, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ फाइल में टेस्ट फाइल पढ़नी है, बाइनरी फाइल पढ़नी है, सेसी फाइल पढ़नी है। फिर आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट पार्ट पढ़नी है। टेस्ट फाइल में क्या क्या पढ़नी है, उसके फाइल का ओपन मोड क्या है, बाइनरी फाइल्स में जो फाइल के जो ओपन मोड हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, सीएसवी फाइल में आपका सीएसवी का पूरा नाम क्या है, सीएसवी फाइल के स्टेप्स क्या है, इस फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, उसके फंक्शंस क्या है, राइटर फंक्शन क्या है, राइटर रो फंक्शन क्या है, राइट रोज फंक्शन, राइट रोज फंक्शन में क्या अंतर, रीड फंक्शन क्या है, रीडर फंक्शन क्या है, और डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको क्या पढ़नी है। तो ये बातें आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब सी लग रही होगी कि सर प्रैक्टिकल के एग्जाम में हमारे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या क्या थ्योरी पार्ट है, क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में हमसे वाइवा क्वेश्चंस के पूछेंगे। वो इसलिए पूछेंगे कि क्या कंप्यूटर साइंस में अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पाइथन्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं। क्योंकि थ्योरी के जो पेपर होंगे उसमें अगर आपके नंबर 70 में से 40 आते हैं, 30 आते हैं, 25 आते हैं और आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल गया, तो कल ये क्वेश्चंस उठता है कि जिस बच्चे का थ्योरी में 70 में से 30 नंबर आया है या 70 में से 25 नंबर आया है और उसे प्रैक्टिकल में 30 नंबर कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चंस अराइज होता है। हाँ, हो सकता है एक आध बच्चे के साथ 70 में से अगर 25 नंबर थ्योरी में आया है और प्रैक्टिकल में 30 नंबर भी आया है तो हो सकता है। लेकिन अगर एक स्कूल में सारे बच्चे का नंबर, मैक्सिमम बच्चों का नंबर थ्योरी में 70 में से 25 नंबर जस्ट पासिंग नंबर है, पासिंग नंबर 70 में से 23 वाला पास होता है और प्रैक्टिकल में 30 में से 10 वाला पास होता है, तो वो क्वेश्चंस अराइज होता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछने का मतलब होता है कि बच्चे को कंप्यूटर साइंस के में कितनी नॉलेज
पेज है। अगर उसके थ्योरी में नंबर अच्छे आएंगे तो प्रैक्टिकल भी नंबर अच्छे आ सकते हैं और एग्जामिनर को एक्सटर्नल को प्रैक्टिकल में एग्जाम में नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्योंकि जिस बच्चे का नंबर 70 में 60 आ रहा है, 70 में 55 आ रहा है, 70 में 65 आ रहा है, तो उस बच्चे का 30 में 30 नंबर अगर प्रैक्टिकल में आता भी है तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उसके पास प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, उसने लैब टेस्ट में उसने कॉपी में भी लिखा है और उसके माना कि वाइवा एग्जाम में ये बता दे रहा है कि ये टॉपिक मुझे पढ़नी है, फंक्शन मुझे पढ़नी है क्लास 12 में पाइथन्स में, तो इससे ये मालूम चलता है कि ये बच्चे को कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी है, ये थ्योरी पेपर में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या पढ़नी है, नेटवर्क क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़नी है। तो आप एक बार सिलेबस देख लेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्यूटर साइंस का देने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके सिलेबस क्या क्या हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में। तो आप बताएंगे, तो आप सिलेबस देख लेंगे, पाइथन्स में कौन कौन से फंक्शन पढ़नी है, नेटवर्क आपके 10 नंबर का है तो क्या क्या पढ़नी है वो आप एक बार देख लेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं माइस्क्यूएल, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल, उसमें क्या क्या पढ़नी है, एसक्यूएल क्या होता है, डीडीएल क्या है, डीएमएल्स क्या है, टाइप्स क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे ऑपरेटर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाइथन्स में ऑपरेटर्स और माइस्क्यूएल ऑपरेटर्स कौन है जो दोनों में होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या अंतर होता है, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, सीएसवी फाइल में 2 फंक्शंस का नाम बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी में भी आएंगे। तो हम जब आपसे प्रैक्टिकल में पूछ रहे हैं तो आपने प्रोजेक्ट में यूज़ तो भी किया होगा ना। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट खुद से बनाया है तो आपको उस फंक्शंस में जानकारी होगी, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसका अर्थ ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट अपने से नहीं बनाया है, आपने कहीं से प्रोजेक्ट का उपाय किया है, आपने कहीं कॉपी पेस्ट की है और बस आपने प्रोजेक्ट को प्रिंट आउट निकाला है। तो फिर आपको 30 में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में नहीं मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ कर लेंगे। अब आ जाइए मेरा मेन जो मकसद है, ये देखिए आपका सीबीएस बोर्ड के सिलेबस में है, जो मैंने पहले बताया था पाइथन आपके 8 नंबर के आएंगे क्वेश्चंस पेपर आपको लिखने हैं कॉपी में, एसक्यूएल 4 नंबर का, और आपके रिपोर्ट फाइल होता है आपका प्रैक्टिकल फाइल 7 नंबर का, और प्रोजेक्ट आपके हैं 8 नंबर का, वह आपके 3 नंबर का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। ये देखिए आपके एक प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको प्रोजेक्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, मैं आपको सब कुछ प्रोजेक्ट दे दूंगा। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस में जो आपके प्रोजेक्ट के जो होने वाले हैं, जो आपके प्रोजेक्ट होना चाहिए, मैं आपको फिर से स्लाइड में दिखा देता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के नंबर कितने हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने जो स्लाइड बनाया है उसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आपके जो प्रोजेक्ट है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। तो देखिए ये 8 नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बनेंगे, मैंने एग्जाम्पल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को लिया है। देखिए ये फ्रंट पेज है, किसका है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें आप सीबीएसई बोर्ड का लोगो लगा सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा सेशन कौन सा है, तो आपका सेशन जो भी चल रहा है उधर 25-26 होगा। फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशंस और 26 होगा आपका। सबमिटेड बाय, कौन सबमिटेड कर रहा है उस स्टूडेंट्स का नाम होगा। आपके सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर क्या है। गाइडेड बाय, कौन आपको गाइड कर रहा है उस टीचर का नाम होगा। फिर आपका सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट में सर्टिफाइड डेट में यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ये सर्टिफिकेट में आपके सारी चीज़ें होंगे। टीचर का सिग्नेचर होगा, टीचर्स का नाम होगा, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, एग्जामिनर सिग्नेचर होगा, स्कूल का नाम होगा, स्कूल का सील होगा, डेट होगा और प्लेस है। एक्नॉलेजमेंट में आपका
कौन सा टीचर्स का नाम होगा यहाँ पर आप देखिए। फिर आप देखिए स्टूडेंट का नाम होगा, क्लास 12 होगा, रोल नंबर होगा और स्कूल के नेम होंगे। फिर आपके जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसके इंडेक्सिंग होंगे। पहला आपका कंटेंट्स क्या है, सर्टिफिकेट का पेज नंबर क्या आप वो लिखेंगे, एक्नॉलेजमेंट का पेज नंबर आप डालेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो पेज नंबर वो लिखेंगे, इंट्रोडक्शंस क्या है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है उसका पेज नंबर क्या है, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट का पेज नंबर क्या वो डालेंगे, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स में होने चाहिए। जो सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो आपके ये सारे कंटेंट, ये हमें आपको सिंपल प्रोजेक्ट बता रहे हैं आपको। आपके प्रोजेक्ट में पहला फ्रंट पेज होना चाहिए जो आपको दिखाया, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब प्रोजेक्ट के क्या क्या हैं, आपके कंटेंट्स वो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने किस लिए बनाया है, पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, फ्यूचर्स में क्या क्या है कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट का, हार्डवेयर आपको क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए, डाटाबेस आपने क्या डिजाइन किया है, डाटाबेस का डीएफडी क्या, डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, फिर उसका फ्लो चार्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉड्यूल्स जो आपने बनाया प्रोजेक्ट में वो क्या है, पाइथन जो कोड आपने लिखा वो उसका क्या है, सिंपल आउटपुट क्या है, एडवांटेज क्या है प्रोजेक्ट का जो आपने बनाया है, आपका लिमिटेशंस क्या है प्रोजेक्ट का, फ्यूचर स्कोप क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है। तो देखिए इंट्रोडक्शंस में आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा सा आपका मैंने आपको सिंपल ये आपका इंट्रोडक्शंस हैं प्रोजेक्ट के बारे में, हमने क्या प्रोजेक्ट लिया है, किस लिए लिया है, उसमें क्या क्या है और देख रहे हैं आप, इसको एक बार देख ले। मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको एक हेल्प मिले। ऑब्जेक्टिव क्या प्रोजेक्ट का, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, क्या ऑब्जेक्टिव है डेवलप करने का, यहाँ देखेंगे यहाँ पर पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, डॉक्टर का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, फिर उस पेशेंट का अपडेट हो रहा है, इंसर्ट और डिलीट हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोजेक्ट का है। पर्पस क्या है, देखिए पर्पस जो हमने प्रोजेक्ट का, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने जो बनाया उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, माइस्क्यूएल हमने यूज किया, ये हॉस्पिटल के ऑपरेशंस के बारे में बताएगा, पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, मेडिकल अपडेट के बारे में बताएगा, अननेसेसरी आइटम्स को डिलीट करने के लिए बताएगा, ये हमारा पर्पस है, ऑनेसेंस के बारे में बताएगा, पार्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या क्या है डॉक्टर्स का वो बताएगा, ये सारा स्कोप क्या है आपके इस प्रोजेक्ट का जो हमारा नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में बताएगा, हॉस्पिटल क्लिनिक्स क्या है, हेल्थ केयर क्या है, सेंटर्स क्या है, ये सारे आपके स्कोप के बारे में प्रोजेक्ट का होगा। आपके जैसे प्रोजेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट का स्कोप आपके अलग अलग होंगे। अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आप कमेंट सेक्शंस में अपने मेल आईडी छोड़ देंगे, मैं आपको पर्सनली आपको मेल पर आपको प्रोवाइड सारा कुछ कर दूंगा। कंपोनेंट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट का सिंपल है, जैसे हमने बनाया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तो उसमें यूजर इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फिर आपका कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स है, ये आपके हमारे कंपोनेंट्स हुए आपके प्रोजेक्ट्स का। आपके भी प्रोजेक्ट अलग हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हार्डवेयर क्या क्या हुए, आपके जो प्रोजेक्ट रन करेंगे उससे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हमारा प्रोजेक्ट आपका 2 GB रैम पर भी काम कर सकता है, 4 GB में हम चाह रहे 4 GB आज होना चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आज आपके विंडोज़ 10 है 11 है तो 4 GB कम से कम चाहिए। हार्ड डिस्क हमारा मिनिमम 10 GB चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। कीबोर्ड माउस आपके होंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है आपका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज 10 है या उससे है, पाइथन इंटरप्रेटर 3.x है जो एडवांस भी चलेगा। फिर आपका माइस्क्यूएल चाहिए या माइस्क्यूएल सर्वर चाहिए आपका। फिर आप देखेंगे डेटाबेस डिजाइन हमने क्या क्या किया है। हमने उसमें डेटाबेस का नाम हॉस्पिटल लिया है, हमने टेबल पेशेंट लिया है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं, उसमें डेटाबेस क्या है, उसके टेबल्स कितने हैं, टेबल का नाम क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। इसीलिए आपके जो भी प्रोजेक्ट होंगे आप डेटाबेस डिजाइन को देख लेंगे, आपने डेटाबेस नाम क्या दिया है, उसमें टेबल्स कौन कौन से नाम के हैं और उस टेबल्स में कॉलम नेम क्या क्या है। आप 1-2 बार देख लें, आप 1-2 बार पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो आप स्कूल में टीचर्स होंगे, अगर आप दिक्कत है तो आप मेरे को
मेल कर देंगे अपने प्रोजेक्ट का, मैं आपको प्रोजेक्ट को देखकर आपको पर्सनली मैं आपको मेल कर दूंगा। मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 30 में 30 नंबर मिले। आपके जो एग्ज़ामिनर बाहर से आए उनको ऐसा मालूम चले कि आपको प्रोजेक्ट में बहुत कुछ आता है, आपने प्रोजेक्ट यूं ही नहीं बना दिया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है आपको? डेटाबेस प्रोजेक्ट का क्या है, टेबल कितने हैं आपके प्रोजेक्ट में, उस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है तो हमने यहाँ पर टेबल्स का नाम जैसे कि अपार्टमेंट टेबल्स हैं, फिर हमारा यहाँ पर पेशेंट टेबल्स हैं, डेटाबेस नाम हमारा हॉस्पिटल्स है। तो आपके भी टेबल्स का नाम अलग होंगे और डेटाबेस का नाम अलग होंगे। डीएफडी जो होता है, जो डेटाबेस का हमने डिजाइन किया है, वो डेटा फ्लो कैसे हो रहा है तो आप देखिएगा बहुत सिंपल है। हमने दिखाया पहला यूजर्स हैं, पेशेंट डॉक्टर अपार्टमेंट डेटा है, फिर हॉस्पिटल में सिस्टम में जा रहा है, स्टोर हो रहा है, फिर टिप डिस्प्ले कर रहा है, फिर हॉस्पिटल डेटाबेस में आपका जा रहा है। ये हमने डीएफडी बनाया है, आपका भी डीएफडी हो बन जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। फिर आप आगे आएंगे, हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्टेप्स क्या हो रहे हैं। हमने स्टार्ट में दिखाया डिस्प्ले मैन मेनू है, इंसर्ट रिकॉर्ड है, अपडेट रिकॉर्ड है, यानी हमारे प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, रिकॉर्ड में चेंजिंग भी हो रही है, रिकॉर्ड नेसेसरी को डिलीट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड को सर्चिंग भी कर, रिकॉर्ड से हम बाहर भी निकलिए, हमारा आपके फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये हमारे फ्लो चार्ट है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपके कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल के एग्जाम में बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होता है उनको आइडिया नहीं होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपका पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल हैं आपके, फिर आपका यहाँ पर देखेंगे हमारा सेकेंड मॉड्यूल्स जो हैं वो डॉक्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैं। पहला हमारा पेशेंट का मॉड्यूल्स हैं, दूसरा हमारा डॉक्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, और फिर आप देखेंगे तीसरा आपका अपार्टमेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल्स हैं। ये हमारे इस प्रोजेक्ट का मॉड्यूल है। फिर सर्च मॉड्यूल्स हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट का फिर एडिट मॉड्यूल है आपके। फिर सोर्स कोड यानी कि आपके प्रोजेक्ट की जो कोडिंग हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने यहाँ पर कौन इक्वल टू mysql.connector.connect क्यों लिखा। तो आप बोलेंगे कि हमने कनेक्शन स्थापित की है, हमारा होस्ट लोकल होस्ट है, यूजर आपका रूट है, पासवर्ड आपका क्या है जो आप डालेंगे वो होगा। तो ये आपकी कोडिंग है, ये पेशेंट मॉड्यूल कोडिंग है आपकी भी प्रोजेक्ट कलर कोडिंग होगी, इसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो आपने जो कोडिंग की है उसके बारे में डिस्कशंस कर लेंगे। फिर आपके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट्स में आपकी होनी चाहिए प्रिंट आउट में। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट दिखाया आपके हैं। फिर आपके लास्ट जो आपके हैं प्रोजेक्ट पे क्या क्या एडवांटेज है, तो मैंने यहाँ दिखाया कि रिड्यूस कर रहा है आपका पेपर वर्क के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, इजी है आपका, फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर आपका लिमिटेशंस क्या है, आपके प्रोजेक्ट कहाँ पर काम नहीं कर सकता है तो लिमिटेशंस भी आपको लिखने पड़ेंगे एडवांटेज के साथ। लिमिटेड फंक्शंस क्या है कि सिस्टम को सपोर्ट बेसिक ऑपरेशंस के लिए करता है, इंसर्ट के लिए किया है, अपडेट डिलीट के लिए किया, सर्च के लिए है, हमने ज़्यादा मॉडिफाई हम के लिए हमने नहीं किया है, ये हमारा लिमिटेशंस है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी में फीचर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए फीचर्स में आप इस प्रोजेक्ट को वेबसाइट पर लॉन्च कर सकते हैं, मल्टी यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है अगर ऑनलाइन नहीं है तो अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, तो आप बाद में उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर स्कोप होगा, प्रोजेक्ट का हो गया। फिर हमने प्रोजेक्ट जो लिया है बनाया है वो किस किस बुक का हेल्प लिया है, तो वो बिब्लियोग्राफी में होगा। हमने एनसीईआरटी बुक का यूज़ किया है, फिर हमने python.org का यूज़ किया है, फिर mysql.com का यूज़ किया है, फिर wsql.com का यूज़ किया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का हो गया। मैं अब प्रैक्टिकल्स फाइल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल फाइल का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा। प्रैक्टिकल फाइल के बारे में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने ओपन कर रखा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ प्रोजेक्ट का। अब मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ, आपका सिलेबस भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल फाइल। देखिए प्रैक्टिकल फाइल आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए। प्रैक्टिकल फाइल में आपके प्रोग्राम हो सकते हैं पाइथन्स का, वो आपके पास अवेलेबल होंगे, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, या आपने जो प्रैक्टिकल की होगी उसे भी आप कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल फाइल में बेटर ये होता है कि जो फीस की कॉपी केमिस्ट्री कॉपी होती है
तो आप जो उसमें आपने जो कोडिंग की है वो प्रैक्टिकल आपके वो लिखा होना चाहिए लाइनिंग वाले पर, और जो आउटपुट आपके निकले हैं ना ये आपको प्रिंट आउट निकाल कर वाइट वाले पर चिपकाने होनी चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिकल फाइल है। ये जो भी आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ये आपके लाइनिंग कॉपी में लिखी होनी चाहिए और इसके आउटपुट आपके वाइट वाले पेज पे होना चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिकल फाइल है। अब मैं आपको बताऊंगा जो वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वाइवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये देखिए मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट कंप्यूटर साइंस क्लास 12 वाइवा क्वेश्चन फॉर प्रोजेक्ट। आपको बताना, अब पूछेंगे आपसे टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, विच कॉन्सेप्ट यू हैव यूज्ड फॉर योर प्रोजेक्ट, आपने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया है आपने प्रोजेक्ट पर। फिर आ सकता है व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर एंड मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट के लिए वाया में आज पूछ सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या, हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर का बताना पड़ेंगे। हाउ वेयर यू अट्रैक्ट टू दिस प्रोजेक्ट, कैसे अट्रैक्ट करेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बोला जाए टेल अबाउट द रजिस्टरिंग सिस्टम, आपने उस जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सिस्टम कौन कौन सी बताने के लिए बोलेंगे। फिर आपका आ सकते हैं कि व्हाट इज योर पर्पज सिस्टम टू ओवरकम द प्रॉब्लम फेस इन रजिस्टरिंग सिस्टम, ये भी आप बता सकता है। फ्यूचर स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टेबल्स कितने आपने बनाया है, ये सारे आपके आ सकते हैं। तो ये मेरा देखिए ये मेरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी आईडी है @कोडिंग 1011। फिर आपके आ सकते हैं विच लैंग्वेज ट्रांसलेट यूज इन पाइथन, वो आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट आर दी आपके डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, उससे आप वाइवा आ सकते हैं। वाइवा आपका मेन है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपने प्रोजेक्ट कितने भी अच्छा बनाया है, आपने प्रैक्टिकल फाइल कितने भी अच्छे बनाया है, आपने लैब टेस्ट कितने भी अच्छे दिए हैं, लेकिन अगर आपके वाइवा अच्छे नहीं जाएंगे तो आपको 30 में 30 नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाया होगा। आपको जब लिस्ट के बारे में नहीं पता, आपको स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, आपको टपल के बारे में नहीं पता, आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में नहीं पता, आपको टेस्ट फाइल क्या है, बाइनरी फाइल क्या है, CSV फाइल क्या है, ये आपको नहीं पता, तो आप कैसे हम समझ सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट बनाई है। तो आपके थ्योरी में तो नंबर आएंगे नहीं, तो फिर आपको कैसे 30 में 30 नंबर दिया जाए। फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड में नंबर कितने आए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड से ये मालूम चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उसे प्री बोर्ड में 70 में से 60 आया है या 65 आया है या उसको प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आया है तो वो बच्चा अच्छे नंबर के लिए डिजर्व करता है। क्योंकि जब मैं आपसे 5 मिनट में पूछूंगा, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स का आपको आता है लेकिन आप नर्वस होकर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये भी हम एग्जामिनर लोग सोचते हैं, समझते हैं। तो प्री बोर्ड में क्या मार्क्स हैं और आपसे बहुत सारे जब क्वेश्चंस एराइज किए जाएंगे तो आप किसी न किसी क्वेश्चंस को तो आप जवाब देंगे ना। ये देखिए आपके टॉपिक्स हैं, पाइथन्स में कमेंट्स किस तरह से करते हैं, लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे, आप लोग वाइवा दे देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको बताया जाए कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो थ्योरी पार्ट आप प्रोजेक्ट का पढ़ लेंगे। पहला चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी में कौन सा मॉड्यूल्स आपने यूज़ की, लाइब्रेरी यूज़ की है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेरिएबल स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल्स क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, फंक्शंस क्या है। जो पाइथन्स में जो फंक्शन है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइस्कल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसक्यूएल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं पिकलिंग क्या होता है, अनपिकलिंग क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है, टेस्ट फाइल क्या होता है, CSV फाइल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आ सकते हैं। तो मैं आपको फिर से अगेन बताना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने से पहले आप तैयारी कर लें, आप सिलेबस को जान जाएं, कौन कितने सारे मार्क्स के हैं, आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, वो रिटेन होता है। जो प्रोग्राम होंगे वो आपकी लाइनिंग वाली कॉपी में लिखी होगी और जो आउटपुट होंगे ना वो वाइट वाले पेज पर आप प्रिंट आउट निकाल कर पेस्ट करेंगे। फिर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक सेम प्रोजेक्ट में 2 बच्चे कर सकते हैं।
एक प्रोजेक्ट सिंगल भी कर सकता है और एक प्रोजेक्ट दो बच्चे मिलके भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये आपके मार्क्स हैं 30 नंबर का। क्वेश्चंस आंसर मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का अच्छा जाए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो स्कोरिंग के लिए है। अगर अभी आपके प्रैक्टिकल में 30 नंबर आ जाएंगे तो 70 में अगर 70 लाएंगे तो आपके 100 में 100 नंबर आपके कंप्यूटर साइंस में आ जाएंगे। अगर अभी आपके 30 में 30 नहीं आएंगे, अगर आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 28-27 आएंगे, अगर आपने फिर 60-65 नंबर लाया है तो फिर आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं वो स्कोरिंग के लिए होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वाइवा में क्वेश्चंस बना रखा है, पाइथन्स क्या है, पाइथन्स का इंटरप्रेटर्स क्या है, डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल लिस्ट कौन सा है, इम्यूटेबल्स कौन सा है, रीड और रीड लाइंस में क्या अंतर है, फिर आपका लिस्ट क्या होता है, फिर आपका पिकल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है, रीड फंक्शंस क्या होता है, फिर ऑपरेशंस मोड कौन कौन से हैं पाइथन्स का, ये सारे फिर डेटाबेस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डेटाबेस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आरडीबीएस क्या है, डीबीएस क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है। और मैंने जो वो आपका जो कोडिंग किया है प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ पर भी इसको लिख के रखा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे तो यहाँ पर आपके दिखाई पड़ेंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देख लेंगे, अपने फ्रेंड से शेयर कर देंगे जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपके कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, प्रैक्टिकल फाइल कितना भी अच्छा हो, जब तक आपको यही भी नहीं पता है कि कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको स्टैक पढ़नी है तो स्टैक में क्या पढ़नी है, आपके लिए थ्योरी के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए पुश क्या है, पॉप क्या है, उससे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आपके जो डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़नी है, वो स्टैक ऑपरेशंस है, उसमें पुश ऑपरेशंस है, पॉप है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूज़फुल होगा, और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे का प्रैक्टिकल में कंप्यूटर साइंस में 30 में 30 नंबर आए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शंस में ईमेल लिखते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं आता है, हम कैसे कंप्यूटर साइंस में अच्छा नंबर लाएं, हम कैसे पास करें, मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, आपके पर्सनल मेल में आपको मेल कर दूंगा। मेरे पास सारे नोट्स हैं, मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे देने से अगर आपको फ़ायदा होता है तो इससे मुझे नुकसान नहीं, ये मुझे आपकी ब्लेसिंग मिलेगी, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। आप लिखने में बिल्कुल ना शर्माएं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, आप विश्वास करिए, क्योंकि मेरे पास नोट्स है और मुझे नोट्स को देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉरवर्ड करना है और आपके पास वो नोट्स चला जाएगा। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, और आप अगेन कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड से इस चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस का पेपर देना है, अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा समय जाएगा, लेकिन अगर आपका हेल्प हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू, थैंक्स ए